भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके कई जन्मों के जाने अनजाने समस्त पाप दोष जल करके भस्म हो जाते हैं। और यदि किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाता है और केवल कथा का श्रवण भी कर लेगा तो भी उसको एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसे कुंवार माह भी कहा जाता है, और इस माह में जो नवरात्र के बाद एकादशी आती है उसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। और पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठोर से कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है तथा जन्म जन्मांतर और इस जीवन तथा पिछले जन्म में जो भी आपके द्वारा जाने अनजाने में शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा कोई भी पाप हुए हैं वो सभी पापों के प्रायश्चित के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है। कठोर से कठोर तपस्या जो ऋषि महर्षि किया करते थे उनको जो पुण्य फल प्राप्त होता था वही पुण्य फल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी भूल को सुधार करना चाहते हैं, आपने जाने अनजाने में यदि कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कोई पाप किए हैं, उन सभी का प्रायश्चित यदि आप करना चाहते हैं तो आपको अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी सनातन धर्मावलंबियों को करना ही चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो इस बार जो आश्विन माह यानी कुंवार माह की जो एकादशी है जो कि 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। और स्मार्त तथा वैष्णव सभी जनों के लिए इस बार एक ही एकादशी है, यानी सभी को एक ही दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार की शाम को 6:02 से हो जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो वैष्णव मत के अनुसार, सभी मतों के अनुसार तथा हमारे मत के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन सभी को केवल और केवल 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दशमी तिथि के नियम आपको 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है उसमें दशमी से लेकर के द्वादशी तक अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन किया जाता है, तभी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्तजन माताएं बहनें 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे उनको व्रत का जो पारणा होगा
यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 17 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन सुबह 6:23 से लेकर के तो सुबह 9 बजे तक व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी एकादशी का व्रत जो खोलना है वो आपको 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर के 9 बजे के बीच में खोल लेना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें 16 अक्टूबर को एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनको दशमी तिथि के नियम 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन ही पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी भी मनुष्य को जो एकादशी का व्रत करता है उसको चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज का उपयोग तथा मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई भी अभक्ष भक्षण का प्रयोग खाने पीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग किया जाता है। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन यानी 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। स्नान करने वाले जल में तीर्थ जल भी आप डाल सकते हैं और उसमें काले तिल भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें तथा भगवान नारायण का पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे यदि आपके घर में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, कृष्ण भगवान का या राधा कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन नित्य प्रति होता है तो उस विधि से आप कर सकते हैं। और यदि नहीं भी होता है तो भी आपको विशेष रूप से एकादशी के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाना चाहिए तथा इस दिन उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से स्नान करवाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए तथा प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग प्रभु को अर्पण किया जाता है। फलों का नैवेद्यम उनको अर्पण किया जाता है। इसी के साथ में प्रभु को पुंगी फल, तांबुल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी भी इत्यादि जो मुख शुद्धि की वस्तुएं हैं तांबुल के रूप में प्रभु को अर्पण की जाती है। इसी के साथ एकादशी के दिन भगवान का जो विशेष पूजन अर्चन करना चाहते हैं वो एक चौकी के ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान नारायण को स्थापित करें। बाल गोपाल जी को, कृष्ण भगवान को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को या जो भी नारायण के अवतार है उनकी स्थापना आपको करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी के साथ में भगवान के दाहिने हाथ की तरफ में आपको कलश की स्थापना करना है। कलश के नीचे गेहूं की ढेरी लगा देवे, उसके ऊपर तांबे का लोटा रख देना चाहिए या अन्य शुद्ध और पवित्र धातु का लोटा भी आप रख सकते हैं। उसके कंठ से कलावा बांध देवे, नारियल रख देवे तथा विधिवत कलश का और भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, जनार्दन बोलते हैं। इसलिए एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से जो कथा सुनी जाएगी उसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दान भी देना चाहिए। वस्त्र दान भी कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, अन्न दान भी कर सकते हैं या जो भी आपकी हैसियत हो, जो भी श्रद्धा हो, जो भी भावना हो उसके अनुरूप आप ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य ही कर सकते हैं। इसी के साथ
आप एकादशी के दिन ध्यान रखें कि आपको चावल खाना नहीं है और चावल का किसी भी वस्तु में उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल एकादशी के दिन आपको नहीं काटना चाहिए, कटवाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है, ऐसी परिस्थिति में आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें, एकादशी का व्रत भी करें, लेकिन जन्म अथवा मृत्यु का जब सूतक लग जाता है तो 10 दिनों तक भगवान को स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। जब 10 दिन व्यतीत हो जाते हैं उसके पश्चात ही भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में किसी का स्वर्गवास हो चुका है और उनका दशा कर्म एकादशी के दिन ही आता है, तो ऐसी परिस्थिति में कई भक्तजन प्रश्न करते हैं कि हम मुंडन कैसे कराएं, दाढ़ी कटिंग कैसे बनवाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आप करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि उसकी शुद्धि के लिए यानी सूतक की निवृत्ति के लिए आप मुंडन करवाते हैं एकादशी के दिन, तो कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार का उपयोग आपको करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और उससे बनी वस्तुएं ही मानी गई है। इसके अलावा अन्य फल भी माने गए हैं। एकादशी के दिन आप जल पी सकते हैं, जल पीने का कोई दोष नहीं हो सकता है। शुद्ध और सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको केवल और केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए, सादे नमक का उपयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन जो फलाहार तैयार किया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक फलाहार तैयार करके सबसे पहले प्रभु को समर्पण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु प्रभु को भोग धराई जाती है उसको हम जब स्वीकार करते हैं तो वह प्रसाद स्वरूप हो जाती है। और जब हम प्रसाद प्रभु का ग्रहण करेंगे तो किसी भी प्रकार का दोष हमारे ऊपर नहीं रहेगा, यानी उसकी जो भी बुराई होगी, जो भी विकार होंगे, उसका हरण प्रभु स्वयं कर लेंगे और उसको पूर्णतः शुद्ध करके प्रभु हमें प्रसाद रूप में प्रदान करेंगे। तो प्रभु को भोग लगाने के बाद में आप दिन में या शाम के समय जब भी आपको संभव हो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। एकादशी के दिन वैसे तो बताया है कि तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो नीचे गिरे हुए तुलसी जी के पत्तों का आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी माता से प्रार्थना करके उनकी पूजा करने के पश्चात निवेदन करके तुलसी जी का पत्ता तोड़ भी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। और यदि आप चाहें तो एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, तुलसी जी बारंबार उपयोग कर सकते हैं, धोकर भी आप तुलसी जी का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के सूखे पत्ते, तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप भोग के ऊपर, नैवेद्यम के ऊपर तुलसी जी नहीं रखेंगे तब तक प्रभु उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और एकादशी के दिन घर में यदि कोई भी याचक, भिखारी या मांगने वाला आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है, उसको कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य, श्रद्धा या भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्राह्मणों की, साधु संतों की, देवताओं की, शास्त्रों की, बौद्ध भिक्षुओं की, पूज्य पुरुषों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। इसी के साथ
हम अपने घर में जो माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, गुरुजन होते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनका भी अपमान एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन आप इनका अपमान न करें तो ही अच्छा रहेगा। हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए, इनको आदर देना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गाय, बैल, कौवा, कुत्ता, इन प्राणियों को आप कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चींटी को मारना नहीं चाहिए, मच्छर को मारना नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गौ माता की सेवा इस दिन अवश्य करना चाहिए। गौ माता को आप अन्न खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, दाल रोटी खिला सकते हैं, कोई भी खाने पीने की वस्तु आप गौ माता को खिला सकते हैं, इसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड से रहती है, ऐसी अवस्था में भी वो व्रत कर सकती है, व्रत के समस्त नियमों का पालन भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस अवस्था में उनको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के 7वें दिन से ही पूजन करने का विधान माना गया है, यानी 7 बार स्नान करने के पश्चात 7वें दिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श माताओं बहनों को करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको वैसे तो दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश आप बहुत थके हैं या नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो आप दिन में विश्राम कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आपको शाम के समय पूजन अर्चन करना है, भगवान का भजन तथा कीर्तन करना है, तो आप शाम के समय स्नान अवश्य कर लेवे। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। तो इस बार 16 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन एकादशी है और 16 अक्टूबर का जो सूर्यास्त होगा उस रात्रि में आपको, यानी 16 और 17 की जो मध्य रात्रि होगी, उस रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। आप चाहें तो पूरी रात जाग सकते हैं, 1 पहर 2 पहर, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना जागरण करें। रात्रि के समय भगवान का पूजन करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और भगवान का भजन करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान के अन्य पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। प्रभु का नाम उच्चारण करना भी प्रभु की भक्ति मानी गई है और प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना भी भगवान की भक्ति मानी जाती है। तो आप एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। इसी प्रकार 16 अक्टूबर की रात्रि में आप एकादशी के नियमों का पालन करने के पश्चात 17 अक्टूबर को सुबह 6:23 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा करने से पहले स्नान कर लेवे और भगवान का पूजन अर्चन कर लेवे। उसके पश्चात प्रभु को भोग लगा देवे। और यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे अक्सर प्रदोष का व्रत आ जाता है या फिर कोई अन्य व्रत आ जाता है, रविवार का व्रत आ जाता है या कोई भी व्रत आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही कर लेना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, जल दूध से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि कोई और व्रत नहीं है तो आप दाल चावल रोटी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई और व्रत नहीं है तो आपको द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करने के बाद या व्रत का पारणा करने के समय चावल अवश्य उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम दशमी से चावल का परित्याग कर देते हैं, एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाते हैं, तो इन 2 दिनों तक निरंतर चावल का परित्याग कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में चूंकि चावल देव अन्न माने गए हैं, द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। चावल का सम्मान करते हुए हमको द्वादशी के दिन चावल का उपयोग भोजन के साथ अवश्य करना चाहिए।
तथा व्रत का जब हम पालना करते हैं तो ब्राह्मण को सीधा सामान दान में दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। यदि आप भोजन की सामग्री या सीधा सामान सीधे सीधे नहीं प्रदान कर सकते हैं तो उस निमित्त आप ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। द्वादशी के दिन गौ दान करने का, दक्षिणा दान करने का, तिल दान करने का, स्वर्ण दान करने का, भूमि दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है और प्रत्येक मनुष्य को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्राओं का इस प्रकार आपको रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में यहां पर जल आपको रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, यदि संभव हो तो एक सुपारी और सिक्का भी आप रख लीजिएगा और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल के अक्षत आप रख सकते हैं। और सबसे पहले आप 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने के बाद आप संकल्प को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकल्प निष्काम व्रत अर्थात बिना किसी कामना के भी किया जा सकता है या सकाम भावना से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। और संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना। संकल्प आप जब धारण करते हैं तो आप प्रभु के लिए जो एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उसका संकल्प आपको धारण करना है। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलान्तर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः रविर दक्षिणायने मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासैः शुभैः शुक्ल पक्ष अध्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः पापांकुशा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः मंदवासरान्वितायां महा धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे कुंभ राशि से श्री चंद्रैः कन्या राशि से श्री सूर्यैः मकर राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान विशेषसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। बोलिए मम आत्मनः अपना नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिवृत्तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही पापांकुशा एकादशी व्रत कर्माहम करिष्येहि। इस प्रकार आप भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प छोड़ दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। आपको यदि अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत का संकल्प आपका हो जाएगा। और यदि आप अपना एकादशी व्रत संकल्प करके किसी दिव्य आत्मा को पुण्य आत्मा को समर्पित करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप उच्चारित करके उनको पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। तो अब हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पुण्य लाभ भी अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब हम किसी कथा को या भागवत कथा को या अन्य किसी भी भगवान की महिमाओं को सुनने के पश्चात
अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका भी पुण्य फल हमें ही प्राप्त होता है। तो अब हम आपको पापांकुशा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। कथा आरंभ करने के पूर्व गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री राजधरण की जय। भक्तजनों माताओं बहनों धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो पापांकुशा एकादशी की कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको किस प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु मैं आज आपके मुखारविंद से यह जानना चाहता हूं। और भगवान कहते हैं कि हे राजन आज आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। तब राजा युधिष्ठिर पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु कृपा करके मैं आपसे निवेदन करता हूं
कि आप मुझे इस एकादशी का संपूर्ण विधि विधान तथा इसकी कथा सुनाइए। मैं आपके श्री मुखारविंद से यह सब कुछ सुनना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह जो पापांकुशा एकादशी है यह आश्विन मास में आती है और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर के स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करवाती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। ऐसे मनुष्य भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम की यातना यानी यम की सजाओं को भोगना नहीं पड़ता है। उनको भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव और शैव होकर के विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं, क्योंकि कहा गया है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूं नहीं भावा। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भगवान शिव का द्रोही है और यदि मेरा दास मेरा सेवक कहलाना चाहता है, ऐसा मनुष्य ऐसा भक्त मुझे स्वप्न में भी कभी नहीं भाता है। इसलिए यदि आप शिव जी को मानते हैं तो आपको विष्णु भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए, और यदि आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो आपको शिव की निंदा नहीं करना चाहिए। ये दोनों देवता एक दूसरे के इष्ट देव माने जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। यानी इस एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, पापांकुशा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पापों का निवास होता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली एकादशी है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। यानी इन तीर्थों में सेवन करने से, इन तीर्थों में यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी कहीं अधिक गुना पुण्य फल यदि मिलता है तो वो पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने से, जागरण करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी माता पक्ष की, 10 पीढ़ियां पितृ पक्ष की, 10 पीढ़ियां स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर लेते हैं। और वे दिव्य देह को धारण करके, चतुर्भुज रूप को धारण करके, पीतांबर वस्त्र को धारण करके, हाथ में माला लेकर के गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को जाते हैं। यानी भगवान का स्वरूप स्वयं धारण कर लेते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था में यानी बचपने में, युवावस्था में यानी जवानी के समय में और वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापे के समय में जो भी पाप मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में हो गए हैं, और बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त कर लेता है, वह इस एकादशी का पुण्य फल ही है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा गया है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ण दान, तिल दान, भूमि दान, गौ दान, अन्न दान,
जल, छतरी तथा जूता दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस एकादशी को करने से उसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसा मनुष्य कभी भी नरक में निवास नहीं करता है, वह यमराज को कभी भी नहीं देखता है। और ऐसा मनुष्य केवल भगवान के धाम को, प्रभु के शरण में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है और प्रभु का सानिध्य, प्रभु का सायुज्य उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, मकान, भूमि दान या बड़े बड़े दान या भवन का यानी मकान का दान करके ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा मनुष्य यम का द्वार कभी भी नहीं देखता है, यानी उसको नरक में कभी भी जाकर के गिरना नहीं पड़ता है, तथा संसार में दीर्घायु होकर के धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित होकर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया यानी एक शिकारी निवास करता था। वह बड़ा ही क्रूर था। अनेकों जीव जंतुओं को वह मार करके अपना जीवन यापन करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, चोरी, मदिरापान और गलत संगति में व्यतीत होता था और हमेशा केवल और केवल वह पाप कर्मों में ही रत रहता था। वह कोई भी अच्छा काम नहीं करता था, कोई भी पुण्य कर्म नहीं करता था। केवल और केवल वह पाप कर्म निरंतर करता ही रहता था। उस बहेलिये का अंतिम समय आता है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसकी मृत्यु निकट जब आती है, तब यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने कल आएंगे। यह सुनकर के बहेलिया बहुत भयभीत हो जाता है और बड़ा ही चिंतातुर हो जाता है और तुरंत ही वहां से निकल लेता है और जंगल में घूमते घूमते महर्षि अंगिरा के आश्रम पर पहुंचता है और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर करके उनसे प्रार्थना करता है, उनसे निवेदन करता है कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है। मैंने हिंसा की है, मैंने लूटपाट की है, मैंने मदिरा का पान किया है, मैंने पराई स्त्री का सेवन किया है, मैंने हमेशा केवल और केवल गलत काम ही किया है और मेरा पाप इतना चढ़ चुका है कि मेरी जब मृत्यु कल होगी तो यमराज मुझे लेने आएंगे और मुझे नरक में डाल करके मुझे कठोर से कठोर सजाएं मिलेगी। तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे समझाया कि तुम चिंता मत करो, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब उसकी मृत्यु निकट आई, उसका अंतिम समय आया, तो उसको लेने के लिए साक्षात नारायण के दूत आए और नारायण के दूत उसे विमान में बैठा करके और विष्णु लोक को लेकर चले गए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का जो मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति तथा श्रद्धा के साथ में व्रत करता है, पूजन करता है, वह निश्चय ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ परम धाम को प्राप्त करता है और उसके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम धाम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम,
रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, तुम बिन किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति, स्वामी तुमको मैं सुमति, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे, स्वामी द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा, सब कुछ है तन मन धन, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला
कपालांकुलितालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप पापांकुशा एकादशी की कथा के निमित्त नगद धन राशि के रूप में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पापांकुशा एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।